मेरे साथियों, आज आप किताबों का हाथ पकड़ लो, कल काम मांगने के लिए लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। मगर जब तक जॉब ना लगे ना, तब तक किताबों को हाथ से मत छोड़िएगा। नमस्कार, मैं ही सूचक आप सभी का स्वागत करता हूँ भारत स्टडी पॉइंट में। करंट अफेयर शुरू करने से पहले अभी तक आपने भारत स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि भारत स्टडी पॉइंट की डेली मॉर्निंग करंट अफेयर आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भारत स्टडी पॉइंट का 7 जनवरी 2022 की करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इनको जरूर ध्यान दीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हैदराबाद तेलंगाना में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला किसने रखी है? सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने। ठीक है, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या को। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। इसकी व्याख्या है, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद तेलंगाना हार्टफुलनेस योग दिवस अकादमी की आधारशिला रखी है, जिन्होंने आज़ादी का पहला अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल की शुरुआत की। ठीक है, अकादमी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के सभी स्तरों तक पहुंचने का प्रयास करती है। ठीक है, इस अकादमी की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा की जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है, सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है अतुल केशव। इसका सही आंसर है अतुल केशव। अतुल केशव हाल ही में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक अतुल केशव को यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा यूएस इंडिया बिजनेस का काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा ये बहुत दुखद न्यूज़ है। हाल ही में अनाथों की मां के रूप में लोकप्रिय सिंधु ताई सापकाल का निधन किस आयु में हुआ? ठीक है ना, सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। सिंधु ताई का निधन किस आयु में हुआ? सिंधु ताई का निधन 73 वर्ष की आयु में हो गया। लोग एक अनाथ को नहीं पाल सकते, उन्होंने 2000 अनाथों को पाला है। इससे ज़्यादा कि वो दादी बन चुकी हैं। 2000 से ज़्यादा उनको लोग दादी बोलते हैं। ठीक है ना, उनके नाती हैं। मतलब कि देखो, जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है। इसकी व्याख्या है, सामाजिक कार्यकर्ता सिंधु ताई सबकाल, जिन्होंने अनाथों की माँ कहा जाता है। सिंधु ताई सबकाल को अनाथों की माँ भी कहा जाता है। इनकी जो आयु थी ना, अभी 73 वर्ष की आयु थी। 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। उन्होंने केवल सिंधु ताई या माई के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, 2021 में पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुकी हैं। इसके अलावा इनके जीवन काल में 750 से अधिक पुरस्कार और सम्मान भी मिले हैं। और नेक्स्ट वाले देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्हें करीब 2000 अनाथों को गोद लिया। इन्होंने करीब 2000 अनाथों को गोद लिया। इनसे ज़्यादा लोग इन्हें दादी भी बोलते हैं। ठीक है, वह महाराष्ट्र की रहने वाली थी। इनका जीवन एक बायोग्राफी मी सिंधु ताई सबकाल वर्ष 2010 में रिलीज हुई थी। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी जो वर्ष 2010 में रिलीज हुई थी। और इनका जीवन काल है ना, उसके बारे में जानोगे ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है इनके पास काफ़ी रुपये था इसलिए इन्होंने ये सब काम किया। ये बहुत गरीब भी थी। इन्होंने काफ़ी, इनकी स्टोरी आपको प्रेरणा देगी, कभी देखना है इनकी स्टोरी को। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए रूपरेखा किसने जारी की? हाल ही में डिजिटल भुगतान के लिए रूपरेखा किसने जारी की? सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। हाल ही में ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए रूपरेखा आरबीआई ने जारी की है। ठीक है ना, आरबीआई ने जारी की है।
आरबीआई ने जारी की है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसकी व्याख्या तो देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। इसकी व्याख्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कार्ड, वॉलेट, मोबाइल उपकरणों आदि का उपयोग करके ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान सुविधा के लिए एक रूपरेखा जारी की है। ठीक है ना, एक रूपरेखा जारी की है। ऑफलाइन भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा 200 रुपये तक तय की गई है। ठीक है ना, 200 रुपये तक तय की गई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया? सभी ऑप्शंस आपके सामने। इसका सही आंसर है जी अशोक कुमार ने। जी अशोक कुमार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। इसकी व्याख्या है, जल शक्ति मंत्रालय के तहत अतिरिक्त सचिव जी अशोक कुमार को जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा का स्थान मिला। ठीक है, चलिए इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको पहले देख लेते हैं हम लोग, फिर इसके ऑप्शन नीचे पेज में है। हाल ही में भारत का पहला कागज रहित न्यायालय कौन सा बना है? ठीक है ना, हाल ही में भारत का कागज रहित न्यायालय कौन सा न्यायालय बना है? सभी ऑप्शंस देखते हैं पहले हम लोग। सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का, केरल का, उत्तराखंड का। केरल का न्यायालय कागज रहित न्यायालय बना है, भारत का पहला न्यायालय है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या, केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बनने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 1 जनवरी 2022 को स्मार्ट कोर्ट रूम का उद्घाटन किया। पहले चरण में मुख्य न्यायाधीश के कक्ष सहित 6 अदालतों को स्मार्ट कोर्ट में बदलने जाएगा। ठीक है, पहले चरण में 6 अदालतों को स्मार्ट कोर्ट में बदला जाएगा। साथ ही वकीलों को केस फाइल कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या के साथ साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन से हमारा, हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय मूल की महिला का नाम बताइए, क्या है? ठीक है ना, हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय मूल की पहली महिला का नाम क्या है? ठीक है, सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है कैप्टन हरप्रीत चंडी। ठीक है, कैप्टन हरप्रीत चंडी के बारे में जानते हैं और इनका देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। कैप्टन हरप्रीत चंडी भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी और फिजियोथेरेपी जिन्हें पोलप्रीत के नाम से भी जाना जाता है। कैप्टन हरप्रीत चंडी ने दक्षिणी ध्रुव के लिए अकेले समानार्थी ट्रैक को पूरा करने वाली अश्वेत पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 8 आज का क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में स्वचालित उत्पादन नियंत्रण राष्ट्र को समर्पित किसने किया है? ठीक है ना, हाल ही में स्वचालित नियंत्रण राष्ट्र को समर्पित किसने किया है? सभी ऑप्शंस आपके सामने। इसका सही आंसर है ऊर्जा मंत्री राजकुमार ने। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। बिजली और नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने राष्ट्र को स्वचालित उत्पादन नियंत्रण समर्पित किया है। ठीक है,
इस AGC हर 4 सेकंड में बिजली संयंत्रों को सिग्नल भेजता है ताकि भारत की बिजली व्यवस्था को फ्रीक्वेंसी और विश्वसनीयता बनी रहे। ठीक है ना, भारत की बिजली व्यवस्था में फ्रीक्वेंसी और विश्वसनीयता बनी रहे इसलिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लास्ट से 2 नंबर क्वेश्चन से, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आज की क्लास में। हाल ही में देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा राज्य बना? सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखते हैं ऑप्शंस। एक ऑप्शंस रह ही गया है, सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये क्वेश्चंस कुछ दिन पहले भी हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग पहले। इसकी व्याख्या है हिमाचल प्रदेश LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना। यह मील का पत्थर केंद्र द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना और गृहिणी सुविधा योजना के कारण हासिल किया गया। ठीक है, सरकार ने धुएं से निजात पाने के लिए उज्ज्वला योजना शुरू की थी। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की सहायता के लिए गृहिणी सुविधा योजना शुरू की गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में गूगल ने $500 मिलियन की किस देश का सुरक्षा स्टाफ सिम्प्लीफाई का अधिग्रहण किया है? सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। किस देश का सुरक्षा स्टाफ सिम्प्लीफाई अधिग्रहण किया है $500 मिलियन में? इजराइल का सुरक्षा स्टाफ सिम्प्लीफाई अधिग्रहण किया है गूगल ने $500 मिलियन में। ठीक है ना, $500 मिलियन। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गूगल ने $500 मिलियन के सौदे में इजराइल साइबर सुरक्षा स्टाफ को सिम्प्लीफाई का ग्रहण किया। ठीक है, बढ़ते साइबर हमलों के बीच यह अधिग्रहण देश में अमेरिकी टेक दिग्गज सुरक्षा की पेशकशों का विस्तार करेगा। अभी तक आपने भारत स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज डेली करंट अफेयर में हम लोग 10 क्वेश्चंस करते हैं और डेली आप क्लासेस लीजिए। और अभी आपको आज की करंट अफेयर पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास डेली करंट अफेयर का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।